गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण रूप स्वरूपकं भक्तावतारं तथ्यं नमः पुरकृतं। अंतरे निताई बाहिरे निताई निताई जगतमय। अंतरे निताई बाहिरे निताई निताई जगतमय। नागर निताई कथा जे कय। नागर निताई कथा जे कय। साधना निताई भजन निताई नयन। तारादासिका मय निताई सुंदर निताई भुवन भर। साधना निताई भजन निताई नयन। ये गड़बड़ है इसका। साधना निताई भजन निताई नयन तारा। दशाधिक मय निताई सुंदर निताई भुवन भर। राधार माधुरी अनंग मंजरी निताई नीतु से सेवे। राधार माधुरी अनंग मंजरी निताई नीतु से सेवे। कोटि शशधर वंदन सुंदर सखा सखी बल देवे। कोटि शशधर वदन सुंदर सखा सखी बल देवे। राधार भगिनी श्याम सहोगणी सब सखी गण प्राण। राधार भगिनी श्याम सहोगणी सब सखी गण प्राण। जहार लाबरी मंडप साजनी श्रीमणि मंदिर नाम। जहार लाबरी मंडप साजनी श्रीमणि मंदिर नाम। निताई सुंदर जोग पीठ धरे रतन सिंहासने सजे। निताई सुंदर जोग पीठ धरे रत्न सिंहासन सेजे। बसन निताई भूषण निताई विलास सखीर माझे। बसन निताई भूषण निताई विलास सखीर माझे। की कहिब आर निताई सबार आखि मुख सब अंग।
कि कहिब आर निताई सबार आखि मुख सब अंग निताई 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 नुतर रंग निताई 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 नुतर रंग निताई बलिया दुबाहु तुलिया चलिबा ब्रजेर पुरे निताई बलिया दुबाहु तुलिया चलिबा ब्रजेर पुरे दास वृंदावन यही निवेदन निताई ना छाड़ो मोरे दास वृंदावन यही निवेदन निताई ना छाड़ो मोरे अंतरे निताई बाहिरे निताई निताई जगतमय अंतरे निताई बाहिरे निताई निताई जगतमय नागर निताई नागरी निताई कथा जे कय नागर निताई नागरी निताई कथा जे कय। हरे कृष्णा। सो लास्ट हमने जो लीला इधर क्लासेस में डिस्कस करा था वो था सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार। महाप्रभु पुरी पहुंच गए थे और पुरी जाकर के उन्होंने अपना जो पहला मिशन था, जो पहला टारगेट था, बकरा था वो जो है अचीव किया एंड दैट वाज सार्वभौम भट्टाचार्य। उसके अंदर नित्यानंद प्रभु की काफी कम लीला। हालांकि पुरी में एक और लीला हुई थी नित्यानंद प्रभु की, वो शायद आगे आएगी ना, टोटा गोपीनाथ के अंदर। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की बहुत बढ़िया लीला हुई थी। लेकिन जो है अब नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु वापस भेज देंगे, मतलब तुम पुरी में मत रुको ना, क्योंकि महाप्रभु इधर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और उसके बाद वो निकल गया साउथ इंडिया टूर पर प्रीचिंग के लिए। तो 6 साल तक महाप्रभु पूरा साउथ इंडिया ऐसे कवर करते हुए फिर वापस नॉर्थ में चले, फिर इधर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, और फिर गुजरात तक महाप्रभु आए। जो चैतन्य चरितामृत है ना, ये चैतन्य चरितामृत, इसके अंदर जो है ये फर्स्ट ही पेज पर ये दिखाया है कि महाप्रभु की जो यात्रा रही है वो कहाँ से रही है। तो बंगाल से पूरा साउथ इंडिया कवर करते हुए गुजरात तक महाप्रभु आए थे प्रीचिंग करने के लिए ना। उसके बाद महाप्रभु रिटर्न हुए पुरी के लिए और फिर पुरुषोत्तम धाम छोड़ करके फिर महाप्रभु कहीं नहीं गए एटलीस्ट 18 साल तक। 18 साल तक महाप्रभु कहीं नहीं गए। फिर महाप्रभु ने सोचा कि अच्छा अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर प्रीचिंग कौन करेगा। तो महाप्रभु ने जो अपना जितना भी प्रीचिंग पोटेंसी ये वो जितना भी था वो सारा भार दे दिया नित्यानंद प्रभु। तो आज हम जितना भी हरिनाम संकीर्तन हो, प्रीचिंग हो, ये हो वो हो, ये सब हमें समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है। कोई व्यक्ति अगर हरि कथा कर पा रहा है, गौर गोविंद स्वामी महाराज ये कहते थे, अगर कोई हरि कथा कर रहा है, अगर कोई जो है प्रचार कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए नित्यानंद प्रभु जो है उसके द्वारा वो कार्य करवा रहे हैं। उसमें इतना दम नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा है इसलिए वो कर पा रहा है। इवन इंस्ट्रूमेंट्स बजाना हो, अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट जैसे मृदंग है, स्पेशली मृदंग अगर सीखना है या भगवान की कीर्तन में बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो वो सभी नित्यानंद प्रभु के ही ये हैं, क्या कहेंगे उसको, विस्तार। तो जितना जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा रहेगी उतना ज्यादा वो क्या कहते हैं सही भाव में वो बजा पाएगा। वो कई बार कहीं हो सकता है ऐसे भी जो सीखे हो, अच्छा बजाते हो, नो डाउट, इनका मूड वो नहीं होता भगवान की सेवा करना, पंच तत्व के लिए, महाप्रभु के लिए बजाना, नहीं, वो नहीं आता उनका आता है मेरे को अपने आप को दिखाना है, कि मैं देखो ये भी जानता हूँ, मेरे को ये वाली ट्यून भी आती है, मेरे को ये वाली ताल भी आती है। केवल ऐसे शो करना चाहते हो तो समझना चाहिए नहीं, वो बस वो भौतिक है, वो भौतिक स्किल है, वो आध्यात्मिक लेवल पर आया ही नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये भाव आता है भगवान की सेवा करने का, तो समझना चाहिए नित्यानंद प्रभु की कृपा है उसके ऊपर। अब आगे
इधर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, अच्छा कहाँ पहुंच गए थे हम, हाँ सार्वभौम भट्टाचार्य, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं नित्यानंद चरितामृत अंत्य खंड चैप्टर 4। Lord Nityananda's grand bathing at the house of राघव पंडित। राघव पंडित के यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का अभिषेक। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, ओ ब्रदर्स, listen attentively the topics of Antya Khanda that describe the pastimes of Nitai Chandra। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, भाई ओ भाई, ये जो अंत्य खंड के जो लीलाएं हैं, हाँ इन सबको जो है अच्छे से सुनो। हाँ नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं। वन डे श्री गौर सुंदर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड अपीयरिंग इन ह्यूमन फॉर्म सैट अलोन विथ नित्यानंद। तो एक दिन गौर सुंदर जो है नित्यानंद प्रभु के साथ अकेले में बैठे, और बैठ कर के यहाँ पे कुछ श्लोक है, पढ़ लेते हैं हम। प्रभु बोले सुन नित्यानंद महामति, सत्वरे चलह तुम्ही नवद्वीप प्रति, प्रतिज्ञा करिया आछि आपनार मुखे, मूर्ख नीच दरिद्र भाषाव प्रेम मुखे, तुमी हो थाकिला यदि मुनि धर्म करी, आपन उद्दाम भाव सब परिहारी, तबे मूर्ख नीच जत पतित संसार, बल देखी आर के बा करीब उद्धार, भक्ति रस दाता तुमी ससवरिले, तबे अवतार बाकी निमित्ते करिले, एते कि आमार वाक्य यदि सत्य चाओ, तबे अभिलस्वे तुमी गौड़ देश जाओ, मूर्ख नीच पतित दुखिया जत जन, भक्ति दिया कर गिया सवार मोचन। आई होप समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, प्रभु बोले सुन नित्यानंद महामति, हाँ ओ मैग्नानिमस नित्यानंद महामति, हाँ तो मैग्नानिमस नित्यानंद, सत्वर चलह तुम्ही नवद्वीप प्रति, तुम जल्दी से क्विकली सत्वर फटाफट जो है कहाँ जाओ, नवद्वीप जाओ। हाँ प्रतिज्ञा करिया आची आपनार मुखे, मूर्ख नीच दरिद्र भाषाव प्रेम मुखे। मैंने जो है ये प्रतिज्ञा करी थी हाँ कि मैं जो है सारे जितने भी मूर्ख नीच दरिद्र, हाँ गरीब है ना, जितने भी पतित लोग हैं उन सभी को जो है प्रेम का जो बाढ़ है उसके अंदर डुबा दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी, महाप्रभु कह रहे हैं। हाँ तुमी हो थाकिल यदि मुनि धर्म करी, आपन उद्दाम भाव सब परिहारी। तो अगर तुम जो है क्या कहते हैं ऐसे मुनि धर्म, मुनि का मतलब होता है जो चुप रहते हैं। मुनि शब्द मौन से आया है। तो जो लोग चुप रहते हैं, चुप रह करके चिंतन मनन करते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। तो महाप्रभु कह रहे तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ यू रिमेन, हाँ इफ यू रिमेन हियर विथ मी एज एन एसेटिक, हाँ तुम यहाँ पे मेरे साथ नीलाचल में रहोगे एकदम मुनि बन के चुपचाप, हाँ कीपिंग अ वो ऑफ साइलेंस एंड कंसीलिंग योर एंथुजियाज्म, अपना जो एनर्जी है, जो उत्साह है, हाँ उसको ऐसे दबा करके तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो जो दुनिया के जो पतित जीव हैं उनका उद्धार कौन करेगा। तबे मूर्ख नीचो जत पतित संसार, बल देखी आर के बा करीब उद्धार। जितने भी मूर्ख नीच पतित लोग हैं मेरे जैसे, तो इनका उद्धार कौन करेगा। इनको आप हरिनाम दो जाकर के, लेकिन हरिनाम करते नहीं है। हाँ वो हर चीज करने के लिए टाइम है, हरिनाम करने के लिए टाइम नहीं है।
हरि नाम इतनी बार बता दिया, हरि नाम इतनी हाई चीज है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हाँ नाम बिनु कली काले नाही यार धर्म, सब बता दिया, लेकिन जो है नाम को ये देते ही नहीं है, क्या कहते हैं उसको, उतना वेटेज ही नहीं देते हैं, सुबह ही नहीं उठते हैं, फिर बाकी पूरे दिन में घिसते घिसते माला करते हैं जैसे तैसे, और क्या कहते हैं, हाँ सुबह उठते ही नहीं नाम के लिए, हरि नाम लेने के लिए, तो इतने गए गुजरे। तो यहाँ पे ये कैटेगरी को कहा गया है तबे मूर्ख, ये मूर्ख कहलाते हैं। हाँ नीच है ना, नीच मतलब नीच का मतलब हो गया कि भाई एकदम ही ठीक है, तो तृणादपि सु नीच है ना, वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे जो नीच कह रहे हैं, नीच का मतलब है जो भक्तों को देख करके भी, सब सुनते जानते हुए भी जो है आसक्ति नहीं छोड़ता, हाँ, और भौतिक जो चीजें उनका आसक्ति नहीं छोड़ता, उसे नीच कहते हैं। और उसको कोई ऐसा गिल्ट भी नहीं रहता, अगर कोई ठीक है भक्ति कर रहा है, वो एक बार को सोचेगा यार मैं अपने अनर्थों से लड़ रहा हूँ, ये वो ये जो कैटेगरी वाले बोलते मैं तो ऐसा ही हूँ, आई एम वॉट आई एम, मैं तो ऐसा ही हूँ, जिसको जो करना कर, ऐसा करे। तो मूर्ख नीच जत पतित संसार बल देखी आर केवा करीवा उद्धार, तो इन लोग को उद्धार कौन करेगा अगर तुम यहाँ पर बैठे रहोगे मेरे साथ नीलाचल में। भक्ति रस दाता तुम्ही ससवरिल तबे अवतार बाकी निमित्ते करिला। वो कह रहे हैं कि तुम तो प्रेम, हाँ जो भक्ति का जो रस है उसके दाता हो, मतलब भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं, हाँ लेकिन टिकता कौन है, जिसको थोड़ा बहुत रस मिले उसके अंदर, रस नहीं मिलेगा फिर वो मैकेनिक हो जाएगा, मैकेनिकल भक्ति करेगा वो। तो अगर रस होएगा तब तो वो आगे बढ़ पाए। वही साधना भक्ति, हाँ हमारा मार्ग है, लेकिन साधना भक्ति हमारा गोल नहीं है, ये क्लियर रखना चाहिए। साधना भक्ति जो है हमारा गोल नहीं है, साधना भक्ति के द्वारा हम भले ही शुद्ध होते हैं, लेकिन उसी के अंदर फंसे रहना, टाइम से हर चीज करना नहीं। भगवान के गुणगान कर खुल के, भागवतम पढ़े खुल के, चैतन्य चरितामृत, क्या टाइम क्या, महाप्रभु ने कहा सन्यास के टाइम पे, सन्यास से पहले जब नवदीप वासियों से मिल रहे थे, तब महाप्रभु ने कहा था कि क्या की शयने की भोजने कीवा जागरणे अहर्निशि चिंती कृष्ण बोलो बदने। महाप्रभु ने कहा था अगर मेरे प्रति थोड़ा सा भी खुश, मतलब मेरे को जो है खुश करना चाहते हो तो क्या करो, हाँ की शयने की भोजने कीवा जागरणे, क्या सोना क्या खाना क्या पीना क्या जागना, अहर्निशि चिंता कृष्ण, सुबह शाम दिन रात केवल कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो हो बदने, हाँ कृष्णा के बारे में सोचो, कृष्ण का गुणगान करो, भागवतम पढ़ो, हाँ भगवान के बारे में सुनो, उसके अंदर टाइम नहीं देखना होता है, लेकिन हम तो देखते हैं ना, तो वो साधना लेवल है। जब रस आने लगता है ना तो फिर टाइम को हम साइड कर सकते हैं, वरना हमको लग रहा होता है ये कब खत्म होगा। प्रभु जी बोलते हैं कि जो हाई लेवल के जो भक्त लोग होते हैं वो लोग माला करते करते रोते हैं, कि हाय मैं यही पढ़ा हूँ, और ऐसा करके आनंद में रोते हैं। और हम भी रोते हैं, हम भी माला करते करते रोते हैं, ये माला इतना लंबा क्यों है, ये कब खत्म होगा, खत्म क्यों नहीं हो रहा है, 108 1008 हो गया है क्या। तो ये हमारी स्थिति है। हाँ तो भक्ति रस दाता तुम्ही ससवरिल, तो आप जो है क्या कहते हैं भक्ति के जो रस है वो देने वाले हैं नित्यानंद प्रभु। प्लीज टेल मी इफ यू मस्ट ऑलवेज चेक योर सेल्फ, व्हाट्स द यूज ऑफ योर इनकारनेशन। अगर आपको भी जो है अपने आप को बार बार चेक करना पड़ेगा, हाँ तो फिर मतलब ऐसे बैठे रहोगे, आपको मैं बार बार बोलूँ आकर के, तो फिर तुम्हारे अवतार का क्या मतलब है, तो आपको ऐसे बोल रहे हैं। हाँ एते कि आमार वाक्य यदि सत्य चाओ तबे अभिलस्वे तुम्ही गौड़ देश जाओ।
अगर तुम चाहते हो कि मेरा जो वाक्य है कि मैं हर किसी को प्रेम में डुबा दूंगा, हाँ, ये चाहते हो कि ये सच हो और मेरे नाम पे कलंक ना लगे, अगर मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचते हो तो क्या करो, तुरंत यहाँ से निकलो और नवदीप पहुंचो। मूर्ख नीच पतित दुखिया जत जन भक्ति दिया कर गिया सवार मोचन। ये समझ में आ गया होगा। जितने भी मूर्ख नीच पतित गए गुजरे पापी दुखियारे लोग हैं, उन सबको भक्ति दो और उन सबको मोचन करो। मतलब उनको मोचन करने का मतलब होता है खींचो। कहाँ से खींचो? ये जो दुख है, नारकीय स्थिति, नर्क जाना, ये वो, इस सब से खींचो उनको। हाँ, तो भक्ति दिया कर गिया सवार मोचन। Instructed by Lord Chaitanya, Nityanand Prabhu promptly left for Bengal with his own associates. तो महाप्रभु के बोलते ही जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने सुना, ठीक है मैं चला जाता हूँ, है ना, और अकेले नहीं गए, कुछ अपने जो भक्त लोग थे उन लोग को साथ लिया। कौन कौन थे ये थे रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, who were filled with love and devotion. तो मैं बता दूं, गदाधर पंडित अलग है और गदाधर दास अलग है। गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के प्रिय पार्षद हैं। हाँ, और रामदास, ये रामदास कौन है? ये मीनकेतन रामदास, जिनका चैतन्य चरितामृत में वर्णन हुआ है, जो कविराज गोस्वामी के घर पे आए थे, जो लीला करा था, हम पहले डिस्कस कर चुके हो, मीनकेतन रामदास। तो रामदास, गदाधर दास और रघुनाथ वैद्य, इन सब को लिया। और कौन कौन? कृष्णदास पंडित, परमेश्वर दास एंड मोस्ट ब्लिसफुल पुरंदर पंडित all went with Nityananda Swarup to Bengal. As he began his journey, he first induced his associates to become ecstatic. They all forgot themselves. तो नित्यानंद प्रभु ने इन सभी भक्तों के साथ जो है अपना गौड़ देश यानी कि बंगाल का यात्रा जो है वो शुरू किया। लेकिन यात्रा शुरू करते ही नित्यानंद प्रभु ने पहले ये चीज डिसाइड करी कि ये जो मेरे साथ चल रहे हैं भक्त लोग, इनको पहले प्रेम में डुबाना। जब तक खुद प्रेम में नहीं डूबेंगे तो दूसरों को कैसे देंगे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इफ यू हैव कृष्णा देन यू कैन गिव कृष्णा। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ने जो अपने जो भक्त लोग थे उन सबको जो है प्रेम में डुबाया। वो इतना डुबा दिया उनको, वो भूल गए वो कौन थे। They all forgot themselves. There was no end to the ecstatic symptoms that arose in their body. तो इतना ज्यादा, कोई नाच रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है, हर कोई चिल्ला रहा है कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसा चिल्ला रहा है हर कोई। For example, the mood of Sri Gopal manifested in the body of Ramdas. तो हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे कि नित्यानंद प्रभु ने जो अपने जो भक्त लोग थे, जो संगी लोग थे, उन सब को इतना एक्सटेसी में डुबा दिया। ज्यादा हरिनाम करने से, ज्यादा हरिनाम संकीर्तन में जुड़ने से जो है हमारा जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। ये यहाँ पे बताया। फॉर एग्जाम्पल, द मूड ऑफ श्री गोपाल मैनिफेस्टेड इन द बॉडी ऑफ रामदास, द फॉरमोस्ट अमंग द वैष्णवस। और इवन कई बार जो है जो बिलवेड है, ये बहुत हाई स्थिति है, हम लोग के एकदम औकात के बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो जो बिलवेड है, बिलवेड यानी कि प्रेम जिनसे हम करते हैं, हाँ, उसमें इतना ज्यादा लीन हो जाना उसके बारे में सोचने में कि खुद का बॉडी वैसा हो जाना, खुद का भाव वैसा हो जाना। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में कि एक टाइप का कीड़ा होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने ना देखा होगा ना सुना होगा, इवन मैंने खुद ने नहीं देखा है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा दे रखा है। ततैया जो होता है, ततैया एक टाइप का कीड़ा होता है, उसको जो है उठा करके उसका जो मिट्टी का जो ऐसा बरो जो होता है वो बनाता है, घर बनाता है, उसके अंदर लेकर के चला जाता है। वो
कीड़ा जो होता है वो इतना डर रहा होता है, ततैया ततैया ततैया, है ना, वो मेरे को खा जाएगा, इतना ज्यादा सोचता है, चिंतन करता है कि वो खुद थोड़ी देर में ततैया बन जाता है। ये सही में होता है। और ये तो अच्छा, ये भौतिक एग्जाम्पल है। तो उसी तरह ये तो आध्यात्मिक लेवल की बात हो रही है यहाँ पे है ना। तो जो बिलवेड है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका भाव जो है कई बार आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोटा गोपीनाथ, जो पुरी के अंदर जो है टोटा गोपीनाथ, वहाँ पे ललिता है और श्रीमती राधा रानी है कृष्णा के साथ। हाँ, पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसे विग्रह जो कि ब्लैक है, राधा रानी का, राधा रानी और ललिता सखी का ऐसा विग्रह जो कि ब्लैक है। नॉर्मली वाइट होते हैं, वाइट गौर वर्ण के होते हैं लेकिन उधर ब्लैक है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा चिंतन में खोए हुए हैं। इवन राधा रानी बांसुरी बजा रही, नहीं ललिता सखी बांसुरी बजा रही, राधा रानी वीणा बजा रही है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे वैसा ही कुछ हो रहा है। द मूड ऑफ श्री गोपाल मैनिफेस्टेड इन द बॉडी ऑफ रामदास। जो मीनकेतन रामदास थे, वो जो है उनके अंदर गोपाल का भाव आ गया। ऑन द वे रामदास ट्रांसफिगर्ड into a threefold bending form and remained unconscious for 9 hours. रामदास जो है वो ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, गोपाल के भाव में आकर के पहले तो त्रिभंग ललित रूप ले लिया उन्होंने। आसपास कुछ लकड़ी डंडी कुछ पड़ा था, उसको ऐसे बांसुरी के जैसे लगा लिया, है ना, मीनकेतन रामदास जो थे। और उसके बाद जो है वो एकदम ऐसे घूम रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर वो बेहोश हो गए। हाँ, और बेहोश होने के बाद 9 घंटों तक मीनकेतन रामदास जो है वो बेहोश थे, अनकॉन्शियस। चैतन्य चरितामृत में उनके जो ये है क्या कहते हैं भाव आवेश, उसका थोड़ा वर्णन है। वो बताते हैं कि कीर्तन चल रहा था, कविराज गोस्वामी घर पे कीर्तन चल रहा था, और ये वही थे मीनकेतन रामदास। और ये जो है क्या कहते हैं, कभी किसी के ऊपर चढ़ जाते, कंधों पर चढ़ जाते, कभी है ना क्या कहते हैं नाचने लगते, एक आंसू बहे जा रहे हैं, बहे आंसू है तो रुकना ही नहीं है। हाँ, कभी प्रेमाविष्ट वगैरह किसी को चाटा मार देते मीनकेतन रामदास ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। उसके बाद अच्छा गदाधर दास। अब गदाधर दास, तो गदाधर दास absorbed in the mood of Radhika suddenly began to laugh loudly saying who will buy yogurt? तो गदाधर दास जो है वो श्रीमती राधा रानी के भाव में आ गए, और वो हंसने लग गए बहुत जोर जोर से, और ऐसे चिल्लाने लग गए, ये दही कौन खरीदेगा, ऐसे चिल्लाने लग गए। हाँ, द ब्रॉड माइंडेड रघुनाथ वैद्य उपाध्याय displayed the mood of रेवती। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय जो हैं, ये जो भक्त है, इनको भाव आ गया श्रीमती रेवती देवी का। रेवती देवी कौन है? नित्यानंद प्रभु, मतलब बलराम जी की वाइफ बलराम जी की वाइफ का नाम है रेवती। हाँ, बोथ कृष्णदास एंड परमेश्वर दास कॉन्स्टेंटली क्रिएटेड मिस्चिफ इन द मूड ऑफ काउहर्ड बॉयज। हाँ, कृष्णदास और परमेश्वर दास जो थे वो ग्वाल बालों के भाव में आ गए थे, और वो वैसी हरकतें कर रहे थे जैसा भागवतम में दे रखा है। हाँ ग्वाल बाल कैसे खेलते थे, कभी किसी चिड़िया के पीछे भाग रहे हैं, कभी मेंढक की आवाज निकाल रहे हैं, कभी किसी जानवर की एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ, कभी छुप रहे हैं, कभी कुश्ती कर रहे हैं। तो ऐसे कृष्णदास और परमेश्वर दास ऐसे कर रहे थे। पुरंदर पंडित climbed on a tree and jumped down saying I am great अंगद हाँ, पुरंदर पंडित जो थे वो फटाफट वो अंगद जो थे रामायण वाले, है ना, उनके भाव में आ गए, और वो एक फटाफट एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और पेड़ के ऊपर से जो है वो जंप लगा दिया, मैं अंगद, मैं बाली पुत्र अंगद हूँ, ऐसा करके जो है कूद गए। नित्यानंद प्रभु द ओरिजिन ऑफ श्री अनंत इंस्पायर्ड एवरीवन टू रिवाइव his original mood। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है क्या कहते हैं हर किसी को उनका जो पर्सनल जो भाव है, हाँ, या तो सेवा का, हाँ, या फिर जो सेव्य है उनका,
ना, जिसकी वो सेवा करते हैं, जिस भाव में वो सेवा करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अंगद जो है, अंगद दास्य भाव में सेवा करते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, कृष्णदास और परमेश्वर दास, ये कावर्ड बॉयज, ये ग्वालों के रूप में, मतलब सख्य भाव में जो है सेवा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये लोग जो है अपना अपना जो मेन जो क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसके अंदर आ गए नित्यानंद प्रभु की कृपा से। They walked very fast, sometimes forgetting themselves and walking in the wrong direction. They often asked local people, "Brothers, please tell us how to reach the bank of Ganges." अब सोचो, है ना, एक व्यक्ति है जो क्या कहते हैं 9 घंटे तक ऐसे बेहोश पड़ा है। एक व्यक्ति है जो क्या कहते हैं ग्वालिनों के भाव में है, दही बेच रहा है। एक व्यक्ति जो है कोई मेंढक बना है, हाँ, मेंढक की एक्टिंग कर रहा है या बच्चों की तरह खेल रहा है। हाँ, और एक व्यक्ति है वो बंदरों के जैसा, मतलब वानरों के जैसा व्यवहार कर रहा है। और इन सबको साथ लेकर के नित्यानंद प्रभु को जाना है गौड़ देश, नवद्वीप। इधर नॉर्मली जो भक्त लोग होते हैं वो अगर मतलब जैसे जाते हैं कोई टूर पे, ट्रिप पे, है ना, इतना मुश्किल होता है, कई बार लड़ झगड़ लेते हैं। हाँ, कई बार लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे भाव ही अलग है। यहाँ पे अलग ही चल रहा है सब कुछ। उसके बाद भी जो है, अच्छा, कभी कभी ये लोग बहुत जल्दी जल्दी चलने लगते, चलो उस डायरेक्शन में, कहाँ जा रहा है वो डायरेक्शन पता नहीं, बस चलो। हाँ, कभी नाचते कूदते हरिनाम संकीर्तन करते हुए जो है ये गलत दिशा में चले जाते। इसलिए नित्यानंद प्रभु को जो भी काम मिलता वो बहुत लेट होता, क्योंकि वो पूरा भावावेश में होकर के जो है, भावाविष्ट होकर के काम करते। तो नित्यानंद प्रभु का काम कभी टाइम पे नहीं होता। नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम जाओ नवद्वीप और वहां जाकर के बोलो कि मैं इधर हूँ पुलिया ग्राम में, महाप्रभु ने बोला था, है ना। तो मुश्किल से 2-4 दिन का रास्ता होगा, 12 दिन लगे नित्यानंद प्रभु को घर पहुंचने में, हाँ, नवद्वीप पहुंचने में। तो इधर जो है क्या कहते हैं हाँ, तो ये लोग जो है चलते फिरते जो है, अच्छा, कहीं बीच बीच में गांव वगैरह भी आते, लोकल लोग भी आते, है ना। तो उनको बोलते हैं, ब्रदर प्लीज टेल अस हाउ टू रीच द बैंक ऑफ गैंजेस। हाँ, किसी को भी पूछ लेते हैं यहाँ गंगा कहाँ से जाएंगे, हाँ, गंगा का रास्ता कहाँ है। People would reply, alas, alas, you are on the wrong path. You just wasted 6 hours of your journey. जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अलग ही रूट पे चल रहे हो, गंगा यहाँ से 6 घंटा दूर है। बोले अच्छा, 6 घंटा। Getting proper directions, they would return to their original path. When they again asked for the right way, the people told them to take 20 miles detour to reach the original path. अब ये लोग इतना अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। हाँ, कभी जो है 20 माइल, एक मील होता है 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर। हाँ, तो बोले कि 6 मील दूर अपना जो रास्ता है उससे 6 मील अलग निकल गए ये लोग। हाँ, कोई 2 किलोमीटर अलग निकल रहा है, कोई कहीं निकल रहा है, और वहाँ के लोग, ये लोग उनसे परेशान हो रखे हैं। बोले तुम कहाँ आ गए हो यहाँ पे, तुमको अगर गंगा जाना है, नवद्वीप जाना है तो वो रास्ता है, यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, ऑल ऑफ देम स्माइलिंगली वॉक्ड अलोंग द रोड। लेकिन उनको कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि दुखी है वो, अरे मैं इतना दूर आ गया, शिट मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, वो परम आनंद के अंदर है। They did not know their own selves, तो खुद को भूल गए थे। रास्ता क्या छोड़ो यार, कहाँ जाना है, हम कहाँ पर है, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये सब भूल गए थे, वो अलग ही भाव में चल रहे। What to speak of the roads? None of them felt the urges of body. अच्छा, तो क्या ऐसे चलते चलते तो उनको मतलब ऐसा नहीं कहीं भूख लगी हो, प्यास नहीं। वो जो स्थिति है ना, जो आनंद का वो जो स्थिति है,
उसके अंदर ना ही भूख का पता चलता है, ना प्यास का पता चलता है, ना डर, ना ही कोई जितना भी भौतिक चीजें हो सकती है, हाँ, डर, गुस्सा, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, ये वो कुछ पता नहीं चलता। जब महाप्रभु जा रहे थे, पुरी से महाप्रभु गए थे इधर, वृंदावन जाना था उनको, लेकिन रामकेली से होते हुए गए थे। रामकेली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रहते थे। तो वहां जब गए तो उसमें बताते हैं महाप्रभु को जो देख लेता वो उनके साथ चल देता मानो कोई ब्रश कर रहा है, लेकिन महाप्रभु उसके घर के सामने से निकल गए। वो दातुन करते करते महाप्रभु को देखा, बस महाप्रभु के सामने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम। हाँ, कोई नहा रहा है, वो ऐसे ही गमछे के अंदर ही महाप्रभु के साथ चल दिया है ना, ये महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं कोई जो है कुछ काम कर रहा है, वो काम बीच में ही छोड़ा, वो चल दिया महाप्रभु के साथ। और क्या कर रहे, गा रहे, नाच रहे, है ना। संकीर्तन के अंदर इतना ज्यादा जो है लोग डूब जाते, तो महाप्रभु किसी को मना तो करते नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये ट्रिप है इसमें इतना 5-6 हजार लगेंगे, कुछ लक्ष्मी लगेगा, नहीं, चलना है चलो, मेंटेनेंस का तो कुछ है नहीं, खाने पीने खुद देख लेना। लेकिन किसी को भूख प्यास कुछ लगता ही नहीं, किसी को फील ही नहीं होता ये चीजें। हाँ, और कितने लोग ना वहाँ बताया जाता है, जो वहाँ पे जो राजा था नवाब हुसैन शाह, उसने देखा वहां जाके, छुप करके गया वो, है ना, छुप करके जा करके उसने देखा, है ना, तो कितने लोग हैं, जहाँ देखा लोग ही लोग, लोग ही लोग, बाप रे, फर्स्ट टाइम इतना गैदरिंग देखा था। हाँ, इतना मतलब पहाड़, नदी, पेड़, जमीन कुछ नहीं दिख रहा, केवल लोग ही लोग दिख रहे थे। इतने लोग, अरबों करोड़ों से ऊपर लोग आए थे। हाँ, इतने क्यों, इतने लोग नॉर्मली इंडिया में नहीं पाए जाते बाबा, ये अलग अलग लोकों से भी लोग आ गए थे, अलग अलग ब्रह्मांडों से भक्त आ गए थे। हाँ, इतने लोग, तो वो बेचारा परेशान हो गए, बोले कौन है ये हाँ, मतलब क्यों उसको ऐसा क्यों लग रहा था, मतलब ये भाई साहब राजा हैं, इन्हीं की सो कॉल्ड चलती है ना। तो जब भी इनको कुछ भाषण देना होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग होती है, तो ये ऐसा भेजते हैं ना, डोल नगाड़े साथ, सुनो 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 राजा जी पधार रहे हैं, और ऐसा करके जब अनाउंसमेंट होता है गांव में, तो मुश्किल से 5-10 हजार लोग बड़ी मेहनत करने के बाद आते हैं हाँ, और उनका खर्चा अलग, उनको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, पॉलिटिकल एजेंडा, है ना। लेकिन इधर, अरे इधर महाप्रभु किसी को बुला नहीं रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, और 5-10 हजार नहीं, अरबों की संख्या में अनगिनत लोग जुड़ते जा रहे हैं। कुछ मेंटेनेंस का कुछ खर्चा नहीं, ये वो कुछ नहीं, किसी को भूख प्यास लग ही नहीं रहा है। महाप्रभु को देख करके सारा भूख प्यास गायब हो जाता है, केवल हरि नाम लेने से, हरि नाम संकीर्तन करने से कुछ पता नहीं चलता भूख प्यास का एग्जाम्पल हम लोग खुद एक्सपीरियंस करें, जब रथ यात्रा होती है, आप अगर जैसे अजमेर का, लक्ष्य प्रभु को नहीं बता, जैसे अजमेर में एटलीस्ट 6-7 किलोमीटर की रथ यात्रा निकलती है। हाँ, पूरा मार्केट से होते हुए घूमते घामते ऐसे जाते हैं जगन्नाथ जी। हाँ, तो 6-7 किलोमीटर नॉर्मली कोई अगर चले, जिसको बिल्कुल आदत नहीं है, हाँ, जिसको बिल्कुल आदत नहीं है, ठीक है, किसी को रनिंग के ये वो हो, आदत हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को बिल्कुल आदत नहीं है, हाँ, वो चले तो वो थक जाए। लेकिन इधर चलना नहीं है, इधर नाचना है इधर 6-7 किलोमीटर तक आप नाचते हुए चल रहे हो, हाँ, या रस्सी खींचते हुए चल रहे हो, तो हो सकता है ऐसे कैसे कोई भूखा प्यासा रह सकता है, लेकिन पता ही नहीं चलता है भूख प्यास का। मेरा एक फ्रेंड आया था लास्ट रथ यात्रा पे, तो वो कह रहा था कि मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन फिर भी वो 7 किलोमीटर चल ली, और उसके बाद उनको पता भी नहीं चला कि कब रथ यात्रा खत्म हो गई। बाकी छोड़ो, आज गए लो आज जो है, आज इधर गुलाबबाड़ी अजमेर में एक जगह है लक्ष्य प्रभु, है ना, ये गुलाबबाड़ी नाम से, तो उधर लोकल जो पीपल थे, उन्होंने जो है एक
छोटा सा रथ यात्रा टाइप निकाला था। तो क्या कहते हैं, उसमें बहुत सारे शालिग्राम का रथ यात्रा था, छोटा सा कॉलोनी के अंदर का ही। तो इस्कॉन से भी इनवाइट किया था, तो मैं लेके पहुंचा मृदंग, है ना। मैं भी था भक्तों के साथ, ब्रह्मचारी के साथ। तो मैं बताऊं, मैं कॉलेज से सीधा इधर आया ना, और मुझे बहुत भूख लग रही थी पहले। मैं बहुत भूख लग रहा है, सोच रहा था यार कैसे होएगा मृदंग बजाने, हालत खराब हो जाएगी। हाँ, क्योंकि प्रसाद नहीं पाया है दिन में, और ऐसा करके तो कीर्तन शुरू हुआ, सब हुआ, कब 1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। ठीक है, थोड़ी बहुत थकान होती, लेकिन इतना पता नहीं चलता संकीर्तन के अंदर। हाँ, तो हरिनाम संकीर्तन, तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस है छोटा मोटा, ये तो कुछ हल्का सा अंश भी नहीं है। तो ये जो भक्त लोग हैं, ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो हम सोच भी नहीं सकते। हरिनाम संकीर्तन में इतना पावर है, स्पेशली जो लाउड कीर्तन होता है। हाँ, ठीक है, सॉफ्ट कीर्तन चलता है, लेकिन जो बात लाउड कीर्तन में है, लाउड हरिनाम संकीर्तन, हाँ, श्रीपाद आयेंद्र प्रभु कहते थे, हाँ, कि संयुक्त प्रेम नाम संकीर्तन। संयुक्त मीन्स फुल ऑन, फायर्ड अप, फायर्ड अप कीर्तन। तो उसके अंदर जितना आपका प्योरिफिकेशन होएगा, उसके अंदर जितना आप जो है क्या कहेंगे, एंजॉय कर पाओगे। नॉर्मली हम लोग जैसे बाहर के लोगों को बुलाते हैं, बताते हैं हरिनाम के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग में बताते हैं माइंड कंट्रोल, शांति, पीस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फलाना डिमका, ना। लेकिन ये सब केवल उसको इस प्रोसेस के अंदर लाने के लिए होता है। मेन पर्पस ऑफ आवर प्रोसेस is to go mad about Krishna। हमारा जो पूरा जो हरिनाम संकीर्तन है, प्रीचिंग मिशन है, इस्कॉन है, इस सब का मेन पर्पस केवल और केवल है हरिनाम के लिए पागलपन, हरिनाम के लिए पागल हो जाना, दैट इज द मेन फंक्शन। और जब स्पेशली जब कीर्तन होता है, हाँ, तो हम वो हल्का सा उसे फील कर सकते हैं। मेन थिंग इज हरिनाम संकीर्तन। हम जितना शास्त्र पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, हाँ, शास्त्रों में देख लो, भागवतम के अंदर कैंटो 3 के अंदर उद्धव जी, हाँ, ही इज मैड अबाउट कृष्णा, हाँ, वो अलग ही दुनिया में वो भी इसी स्थिति में थे। हाँ, जब विदुर उनके पास आए, उद्धव जी के पास, तो वहाँ भागवतम में दे रखा है कि वो जो है ट्रांस में थे, अलग ही समाधि में थे, वो कृष्ण की लीलाओं में थे। हाँ, लेकिन जब विदुर ने उनको उठाया, हाँ, प्रणाम किया, तो फिर वो वापस आए, और फिर वो जो है कृष्ण का स्मरण करने लगे, हाँ, कृष्ण के लीलाओं के बारे में बोलने लगे, तो बिकमिंग मैड अबाउट कृष्णा, दैट इज द मेन थिंग। आगे जो है, अच्छा, तो ये बॉडी लेवल से एकदम ऊपर थे, they were totally merged in bliss। No one can describe the unlimited pastimes of Nityanand Prabhu did on the way of Bengal। तो ये जो लीलाएं हैं, हाँ, जो नित्यानंद प्रभु और उनके भक्त लोग जो बंगाल के रास्ते में जो कर रहे थे, हाँ, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। हाँ, वो एक मुख जो है वो कम पड़ेगा। जिस तरह से वो जो है हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, हाँ, हरिनाम संकीर्तन में ना एक होता है, क्या कहते हैं, जैसे हम लोग जैसे डांस करते हैं, है ना, हरिनाम संकीर्तन के अंदर जैसे डांस करते हैं, तो एक पेस ऐसा चलता है कि ठीक है, आप एक फॉर्मेशन में हो, ऐसे डांस करना है, फॉर्मेशन नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब फॉर्मेशन तोड़ो, नाचो, पागलों की तरह नाचो, हाँ, तो उसके अंदर ना व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बस नाच रहा होता है, हाँ, हरिनाम संकीर्तन के अंदर। तो ये प्रैक्टिकल है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम
सुसुखम कर तुम अव्ययम। भगवत गीता में कृष्णा कह रहे हैं हाँ कि ये जो नॉलेज है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। हाँ ये राज विद्या क्या है, ये प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज है। और सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुखम इसमें मजा आता है नहीं, सुसुखम हाँ मजे से एक स्टेप आगे वो आता है। सो ये जो है नित्यानंद प्रभु की टोली जो है वहां जा रहे बंगाल। अब नित्यानंद प्रभु द सोर्स ऑफ श्री अनंत फाइनली रीच द विलेज ऑफ पानीहाटी ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस। अब फाइनली ये लोग पुरी से नीलाचल से ऐसे चलते फिरते कई दिन लगा करके रास्ता भटक करके घूमते फिरते नाचते गाते फाइनली आए पानीहाटी ग्राम। पानीहाटी ग्राम जो है वो यहाँ पे लोकेशन दे रखा है सियालदा राणाघाट रेलवे लाइन जो है सियालदा के आसपास ही पड़ता है। तो क्या कहते हैं है ना। तो ये जो है पानीहाटी ग्राम है। पानीहाटी ग्राम में एक बहुत स्पेशल लीला हुई थी रघुनाथ दास गोस्वामी की। आई थिंक इसके अंदर मेंशन है या नहीं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हाँ आगे क्या हुआ। So Nityanand Prabhu along with his devotees arrived at the house of राघव पंडित। अच्छा पानीहाटी ग्राम के अंदर ये भक्त रहते थे, उनका नाम था राघव पंडित। अब ये कौन है, इनका छोटा सा समरी बताया है कौन है ये। श्री राघव पंडित was धनिष्ठ सखी इन द प्रीवियस इनकारनेशन। जो भोग आरती है ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है कि भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि है ना, उसके अंदर ये नाम आता है अगर ढंग से सुना हो तो। धनिष्ठ आनी तो कहाँ गया, निकाल ही लेते ना। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि है ना। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। कहाँ गया धनिष्ठ आनी तो कहाँ गया, एक सेकंड। इसके अंदर भोग आरती के अंदर जो है अलग अलग ये बताए हैं जो भगवान खाते हैं। एक पूरा एक लीला टाइप जो है भक्ति विनोद ठाकुर उसको फ्रेम करते हैं है ना। कहाँ गया, दुग्ध तुम्बी शक्त शकली, ठीक है निकाल ही लेते हैं। नंदेर निदेशे वैशे गिरिवर धारी बलदेव सह सखा वैशे सारी सारी सुक्त सकड़ी भाजी नलिता कुश मांडा दली दलन दुग्ध तुम्बी दधी मोचा खंड। ये सब इंग्रेडिएंट रेसिपीज के नाम है जो भगवान खा रहे हैं। हाँ वो लीला के अंदर जो भक्ति विनोद ठाकुर को दिख रहा है। हाँ तो ये बहुत सारे हो सकता है, हमको नाम भी पहली बार सुने हो या नहीं जानते हो। मुग्ध बोरा माश बोरा रोटी का घृतन शुष्क पिष्ट का खीर पुली पायसन कर्पूर अमृत केली रंभा खीर सार अमृत रसाल अमला द्वादश प्रकार लुची चीनी सार पूरी लाडू रस भारी भोजन करे न कृष्ण होय कुतूहली राधिकार पक्क अन्न विविध व्यंजन परम आनंदे कृष्ण करे न भोजन छले भले लाडू खाए श्री मधु मंगल बगल बजाय आर दय हरि बोलो। राधिकादि गण हेरी नयनेर कोने तृप्त होय खाए कृष्ण जशोदा भवने भोजन अंते पिए कृष्ण सुबसित बरी सब मुख प्रखालय होय सारी सारी। बताऊंगा इसका मीनिंग सबका। हस्त मुख प्रखालिया जत सखा गण आनंदे विश्राम करे बलदेव सन जाम्बूल रसाल आने तांबूल मसाला ताहा खेये कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला विषलख शिखी पूछो चामर ढुलाय अपूर्व शय्याय कृष्ण सुखे निद्रा जाय।
यशोमती आज्ञा पेये धनिष्ठ आनीतो श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होय प्रीतो। यशोमती आज्ञा पेये धनिष्ठ आनीतो। तो ये जो लीला है, ये जो भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं, इसके अंदर वो कहते हैं कि नंदेर निदेशे बैसे गिरिवर धारी, कि यशोदा मैया जो है सबको बुलाती है। ये गोलोक के अंदर चल रहा है लीला, यहाँ का नहीं। तो सबको बुलाती है, आ जाओ आ जाओ, प्रसाद भोग एक्सेप्ट कर लो, भोग एक्सेप्ट तो नहीं, खाना खा लो। हाँ, और क्या कहते हैं ये एक भोग मंदिर, मतलब एक क्या कहेंगे, डाइनिंग हॉल, कृष्णा के लिए डाइनिंग हॉल, हमारे लिए भोग मंदिर है ना। तो वहां पर बैठ करके ये सभी जो है प्रसाद मतलब खाना खा रहे है ना। और कृष्णा जो है नंद महाराज के साइड में बैठते हैं और कृष्णा के सारे फ्रेंड्स उनके साथ बैठते हैं। और वहां पे ऐसा सीन नहीं है कि जितने भी जो गोपी लोग हैं वो कहीं दूर रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कृष्णा के किचन में, यशोमती मैया के किचन में राधा रानी ही पकाती है। राधिकार पक्का अन्न, यहाँ पे बताया है। तो राधा रानी जो है वो खाना बनाती है ना। और राधिकादि गणे हेरी नयनेर कोने, है ना। और ये सब जब चल रहा था, जब कृष्णा खा रहे थे ना, तो राधा रानी इत्यादि जो उनकी सखी लोग हैं वो छुप करके पीछे से ऐसे देख रहे थे, ऐसे कोने से ना। और आगे जो है मधुमंगल छले भले लाडू खाए श्री मधुमंगल। हाँ, मधुमंगल जो है जितना जो लड्डू होता कृष्णा की प्लेट से भी छीन करके खा जाता। हाँ, और पूरा अपना ऐसे मुंह भर लेता। कृष्णा छीनने की कोशिश करे उससे पहले मुंह भर लो। हाँ, और फिर बगल बजाए बोल हरि बोलो, ऐसे हरि बोल ऐसे करता मधुमंगल। हाँ, उसके बाद और फिर क्या कहते हैं, खाने के बाद फिर कृष्णा जो है कुछ पीते, सुभाषित बोरी, हम नहीं समझ पाएंगे क्या है वो, एक टाइप से आप लस्सी समझ लो या क्या, लेकिन हाँ कुछ अलग पिय वस्तु है ना, वो पीते कृष्णा। और उसके बाद वो जो है सोने चले जाते हैं। तो उसके बाद इधर धनिष्ठ, ये जो धनिष्ठ गोपी है, इनका रोल आता है। क्या रोल आता कि अपूर्व शय्याय कृष्ण सुखे निद्रा जाए, जब कृष्णा सो जाते हैं उसके बाद यशोमती आज्ञा पे धनिष्ठ आनी तो श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होए प्रीतो। राधा रानी नॉर्मल खाना नहीं खाती, राधा रानी केवल वही खाती जो कृष्णा की प्लेट में बच जाता। कृष्णा की प्लेट में जो कृष्णा छोड़ देते, राधा रानी केवल वही खाती। तो यशोदा मैया से पूछती, ये धनिष्ठ सखी, हाँ पूछती माता यशोदा से कि मैं वो ले आऊं प्लेट। हाँ ले आओ, है ना। वो ला करके फिर वो राधा रानी को देते। श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होए प्रीतो, राधा रानी को बहुत अच्छा लगता कृष्णा का जो जूठा है उसको खाने में। उसके बाद ललितादि सखी गण अवशेष पाय मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। तो फिर जब राधा रानी भी पा लेती, उसके बाद जो कुछ भी बचता तो वो सब जो है, जो अष्ट सखी वृंद और जो सब है ललितादि सखीगण, वो लोग वो पाते और मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। और वो पाकर के जो है वो राधा कृष्ण का जो है गुणगान करते, है ना। तो ऐसे जो है रोज आए दिन जो है लीला चलता रहता। हरि लीला एकमात्र जहार प्रमोद, भोगारती गाय ठाकुर भक्ति विनोद। ऐसे जो है अनेक लीलाएं, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर कहना। तो ये जो धनिष्ठ है, मैं यहाँ क्यों आया था इस सॉन्ग के अंदर, क्योंकि राघव पंडित के बारे में बता रहे हैं। तो राघव पंडित जो है वो धनिष्ठ सखी है। हाँ, इन हिज प्रीवियस इनकारनेशन एवरी ईयर। अच्छा, अब इधर ये क्या कर रहे हैं राघव पंडित चैतन्य महाप्रभु की लीला में, एवरी ईयर राघव पंडित वुड गो टू जगन्नाथपुरी। हाँ, वहाँ जा रोज जो हर साल जो है राघव पंडित जो है इधर जाते थे जगन्नाथपुरी। और फिर हिज सिस्टर दमयंती देवी यूज्ड टू प्रिपेयर वेरियस स्वीट्स फॉर लॉर्ड चैतन्य। महाप्रभु के लिए इनकी बहन दमयंती देवी
वो जो है बहुत सारी मिठाइयाँ तैयार करती है। हालांकि महाप्रभु सन्यासी हैं, लेकिन महाप्रभु कुछ कुछ भक्त ऐसे होते थे जिनका स्पेशल जो है ऑफरिंग स्वीकार करते थे। हाँ, राघव पंडित would take them in a basket to जगन्नाथपुरी for the Lord। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहन भी जाती थी, नहीं, बहन यही रहती थी पानीहाटी, पानीहाटी बंगाल के अंदर। वहां से राघव पंडित उसको एक टोकरी में ऐसे भर के महाप्रभु के लिए लेके जाते पैदल। उधर भी इनका यही काम था पिछली जो लीला थी, ये जो लीला भक्ति विनोद ठाकुर बताए, इसमें भी यही काम था धनिष्ठ सखी का। क्या कि जो प्रसाद है ना, प्रसाद को राधा रानी तक लेके जाना। इधर भी यही कर रहे हैं। हाँ, जो क्या कहते हैं, जो प्रसाद है उसको महाप्रभु के लिए, जो कि राधा रानी के भाव में ही है, उनके लिए लेकर के जाना। would take them to in a basket to Jagannathpuri for the Lord। This basket was well known as राघवेर झाली। झाली बंगाली में बास्केट को कहते हैं झाली। तो ये जो बास्केट, ये स्पेशल बास्केट थी, ये राघव पंडित का ही स्पेशल बास्केट था, इसको कहते थे राघवेर झाली। हाँ, श्रीमान महाप्रभु would eat those preparations throughout the year। और इतना साल में एक बार जाते ना, पूरा भर के लेकर के जाते हैं महाप्रभु उसको। इतना चाव से खाते, पूरा साल उसको चलाते महाप्रभु। तो वापस आते इधर, तो फाइनली जो भक्त लोग थे, जितने भी नित्यानंद प्रभु के साथ जो गए थे, वो सब फाइनली पहुंचे पानीहाटी ग्राम। और पानीहाटी के अंदर राघव पंडित के घर पे गए नित्यानंद प्रभु। राघव पंडित was overjoyed to see नित्यानंद प्रभु। हाँ, श्री मकर ध्वजकर, who was a disciple of राघव पंडित, also became very happy। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, मकर ध्वजकर जो है, ये पिछले लीला के अंदर चंद्रमुख नाम के व्रज लीला के अंदर एक डांसर थे, बहुत फेमस डांसर थे उस टाइम पे। हाँ, तो यहाँ पर ये राघव पंडित के शिष्य हैं, और इनको भी बहुत खुशी हुई नित्यानंद प्रभु को देख करके। हाँ, नित्यानंद प्रभु along with his associates lived happily in the village of Panihati। He would roar loudly in ecstasy। Always overwhelmed with prema, he would go into rapturous trance। When Nityananda desired to dance, 3 famous singers quickly assembled there। तो नित्यानंद प्रभु जो है पानीहाटी में राघव पंडित के घर में बहुत आराम से मजे से रहते है ना। और उधर क्या करते, एकदम जो आज तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, ये ब्रह्मांड के अंदर जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम लूटे, मतलब ब्रह्मांड के अंदर किसी ने आज तक नहीं देखा, ऐसे लक्षण प्रकट करते कृष्ण प्रेम के नित्यानंद प्रभु। यहाँ पे दे रखा रैप्चरस ट्रांस, ट्रांस माने समाधि लेकिन ऐसा नहीं नॉर्मल ऐसे बैठ करके, नहीं, रैप्चरस मतलब नाचते हुए, कूदते हुए, फांदते हुए, रोते हुए, दहाड़ते हुए नित्यानंद प्रभु बहुत जोर से चिल्लाते कृष्ण, ऐसा करके बहुत जोर से चिल्लाते। हाँ, नित्यानंद प्रभु। और क्या कहते हैं, सब लोग जितने भी थे वो सब हैरान हो जाते। और जब नित्यानंद प्रभु को नाचने की इच्छा होती तो पता नहीं कहाँ से, लेकिन 3 फेमस कीर्तनिया, हाँ, ये 3 फेमस भाई लोग हैं, मतलब भाई हैं, है ना। ये जो है क्या कहते हैं, महाप्रभु को भी इनके कीर्तन बहुत पसंद थे। हाँ, वासुदेव घोष, है ना, माधव घोष, और इनके एक और भाई थे, हाँ, गोविंद घोष। माधव घोष, गोविंद घोष और वासुदेव घोष, इन तीनों के कीर्तन जो है महाप्रभु को बहुत पसंद है, और नित्यानंद प्रभु को भी। तो the most pious Madhav Ghosh was expert in doing kirtan। There was no better singer in the world। He was known as the singer of Vrindavan and was very dear to Nityanand Swarup। इन तीनों में माधव घोष जो थे वो बहुत स्पेशली नित्यानंद प्रभु को प्रिय थे। हाँ, और ऐसा कहते हैं माधव घोष से ज्यादा अच्छा कीर्तन पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। आगे he was known as the singer of Vrindavan। अच्छा, as the 3 brothers Madhav, Govind and Vasudev
began to sing. The Supreme Lord Nityananda Prabhu began to dance. When the most powerful Avadhut Nityananda danced, it seemed like the earth shook at every step. हाँ, तो जब ये तीनों जब गाते और नित्यानंद प्रभु नाचते ना, तो जब नित्यानंद प्रभु नाचते तो एक एक उनका जब चरण पड़ता भूमि पे, तो ऐसा लगता जैसे जो भूमि है वो हिल रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। हाँ, पूरा दुनिया हिल रहा है ऐसा लग रहा जब नित्यानंद प्रभु नाचते कूदते। हाँ, और हम ये चीज नहीं समझ सकते क्योंकि ये एकदम हम लोग के लिए एकदम इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन हाँ नित्यानंद प्रभु ऐसा करते हैं। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही नाचते, उद्दंड कीर्तन कहते हैं उसको, उद्दंड कीर्तन, उद्दंड नृत्य। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद थे आई थिंक लॉस एंजलिस के अंदर। हाँ, और वहाँ पे रथ यात्रा चल रहा था। तो स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने जो है केवल जो स्वामी स्टेप जिसे हम जानते हैं ऐसा, और पाँव एक आगे फिर पीछे, आगे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने केवल यही स्टेप बताया था। लेकिन लॉस एंजलिस में उस दिन जो हुआ, वहाँ पे रथ यात्रा कीर्तन चल रहा था, और नहीं रथ यात्रा था या फिर आई थिंक कोई इनिशिएशन सेरेमनी था, हाँ है ना। तो उसके अंदर क्या हुआ, प्रभुपाद ने जो है गाने के लिए बोला अपने शिष्यों को गाओ, और प्रभुपाद ने फिर ये स्टेप नहीं किया। प्रभुपाद ने फिर उद्दंड कीर्तन उद्दंड नृत्य शुरू कर दिया। प्रभुपाद जब बहुत जोर जोर से ऐसे कूद करके और अलग अलग स्टेप करके और ऐसे घूम करके ऐसे पता नहीं क्या करके प्रभुपाद डांस कर रहे थे। तो ये न्यूज जब फैली उस वक्त इस्कॉन के अंदर, तो स्टार्टिंग के जो शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु वगैरह सारे जितने थे, हाँ वो सब जो है अच्छा प्रभुपाद ने ऐसे डांस किया। उधर टेलीफोन था वहाँ पे, अमेरिका में आ गया होगा है ना, या लेटर्स के थ्रू जो है पूरे वर्ल्ड में फिर ये न्यूज फैली कि प्रभुपाद ने उद्दंड कीर्तन किया, उद्दंड नृत्य किया, एकदम बिना किसी फॉर्मेशन के, बाद नाचो पागलों की तरह। हाँ, तो ऐसा उद्दंड नृत्य जो होता है वो किया। इधर नित्यानंद प्रभु यही कर रहे थे, उद्दंड नृत्य। नित्यानंद प्रभु कंटिन्यूअली chanted the names of Hari and shouted loudly, and seeing his tottering dancing, people were struck with wonder. नित्यानंद प्रभु बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हरि 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 बोल। ऐसा करके जो है अलग ही लेवल का कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। एंड जितने भी लोग उनको देख रहे थे, उनका डांस देख रहे थे, बाप रे वो सब जो शौक में। और sometimes he glanced at someone while dancing. That person would fall on ground filled with love of God and transcendental mellows. नित्यानंद प्रभु ऐसे नाचते हुए जिसकी तरफ ऐसे देख लेते, जिसके ऊपर नजर पड़ जाती, वो व्यक्ति जो है वो ऑन द स्पॉट ग्राउंडेड हो जाता, ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाता। कैसे? एकदम धड़ाम, और जमीन पे लोट लगाने लगता, आंसू बहने लगते उसके। ये जो हमारा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, जो कीर्तन आंदोलन है, कीर्तन रेवोल्यूशन है, ये कोई ऐसे सस्ती चीज नहीं है बाबा। लोग ऐसे होते हैं मूर्ख, कीर्तन में आ जाते, मुंह ही बंद कर रखा है एकदम, हद है। हाँ, ये कोई सस्ती चीज नहीं है बाबा। बहुत सारे लोग होते हैं आज ही की बात बताता हूँ, आज जहाँ हम लोग गए थे संकीर्तन में, वहाँ पे जो है ऐसा बड़ा सा ऐसा प्लेट जैसा करता था, पता नहीं क्या था वो, उसको ऐसा लग रहा था प्लेट ही बजा रहे हैं, है ना। कीर्तन कुछ और चल रहा है, वो कुछ और बजा रहे हैं, है ना, और कोई और कुछ अलग ही नाच रहा है। क्यों? क्योंकि वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है तो कीर्तन की ऐसी तैसी कर रखी है उन लोगों ने। हाँ, तो ये कोई चीप चीज नहीं है। हरिनाम संकीर्तन जो है चीप नहीं है, इट इज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट चीज जो है वो है हरिनाम संकीर्तन। अगर कोई इसको सीरियसली ले, अगर अच्छे से इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, गाए चिल्लाए, ये छोड़ो, गौर पूर्णिमा का लो, मैं नाम ले लेते हैं, कौन सा वो देख ही रहे हैं, हमारे चिराग मोटवानी प्रो। ठीक है, वो मृदंगी है, उनको मृदंग आता है बजाना, अच्छी बात है ना। लेकिन पूरा टाइम कीर्तन चल रहा है,
है ना, उनकी नजर मृदंग पे, और ऐसे मैं कह रहा हूँ गाओ, हाँ, और हरे कृष्णा, पूरा टाइम उनका मुंह ऐसा लग रहा था जिप लगा रखी है। अरे यार हद है। कीर्तन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन समझना चाहिए उनको जो है इसका मतलब नहीं पता है, उसका मूल्य नहीं पता है। हाँ, जैसे जैसे कोई अगर क्लास है, एकदम डफर क्लास है, हाँ, वो बच्चे लोग बिल्कुल पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते, केवल नाचते कूदते रहते, खेलते रहते हैं, हाँ, और टीचर भी सारे दुखी हो रखे हैं। लेकिन एक दिन एक नया टीचर आया, उन्हीं क्लास में एक नया टीचर आया, है ना, और उसने कहा कि ठीक है, तुमको नाचना गाना पसंद है ना, नाचो गाओ भक्त संगीत, तुम लोग नाचो, मैं तुमको 100 मार्क्स से पास करके दूंगा। लेकिन कोई गधा बच्चा उस वक्त बोले कि नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, मुझे तो पढ़ के ही मार्क्स चाहिए, हाँ, या फिर नाच नहीं रहा, कोने में चुपचाप बैठा है, हाँ, तो उसको क्या बोले, उसको गधा बोलेंगे। उसको कहते हैं पढ़ुआ नहीं, हाँ, जो बहुत ज्यादा केवल शास्त्रों में घुसे रहते हैं। भाई शास्त्रों का मेन उद्देश्य है, जितना भी भागवतम गीता क्लास होता है ना, ये सब का मेन उद्देश्य हरिनाम संकीर्तन को प्रमोट करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ, सो आगे हाँ, अच्छा, तो नित्यानंद प्रभु ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इसके थ्रू वो जो है हर किसी को प्रेम में डुबा रहे थे। He danced for a long time, showing all the signs of ecstatic love, और ऐसे वो बहुत टाइम तक नाचते। एक भक्त थे वक्रेश्वर पंडित, हाँ, वो फेमस ही किस चीज के लिए थे, वो फेमस थे नाचने के लिए, हाँ, कीर्तन में नाचने के लिए। 72 आवर्स तक, 3 दिन तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप नाचना, वक्रेश्वर पंडित। हाँ, नित्यानंद प्रभु नॉन स्टॉप कितने कितने घंटों तक, कितने कितने दिनों तक नाचते, हाँ, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आफ्टर सम टाइम ही सैट डाउन ऑन अ थ्रोन। हाँ, अब ऐसे नाचते नाचते उसके बाद नित्यानंद प्रभु, बहुत टाइम हो गया, बहुत पूरा रात हो गया, सब हो गया, उसके बाद नित्यानंद प्रभु जो विष्णु का जो सिंहासन होता है, पहले के जो लोग होते थे स्पेशली बंगाल साइड में, वो जो वैष्णव होते थे, हाँ, वो ऐसा भगवान विष्णु का बहुत ही ऐश्वर्यशाली सेवा होता है ना, तो उनके लिए एक सिंहासन रखते हैं। महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला के अंदर ऐसा किया था, कीर्तन होने के बाद वो जब विष्णु आवेश में आ गए थे, तो जाकर के उधर ऐसे आसन पर बैठ गए, विष्णु के जो गद्दी होता है उस पर बैठ गए। इधर नित्यानंद प्रभु वही करते हैं। नित्यानंद प्रभु नाचने कूदने के बाद, सब करने के बाद फाइनली थोड़ा शांत हुए और वहां जाकर के बैठ गए। बैठने के बाद आगे क्या हुआ ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल सुनेंगे। श्री प्रेम प्रदाता श्री नित्यानंद राम की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई